अपने खराब मोबाइल फोन्स को अगर आप कचरा समझ के कूड़े में फेंक रहे हैं तो जनाब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके मोबाइल फोन्स में गोल्ड होता है, सोना। सही सुना आपने। केवल मोबाइल फोन्स ही नहीं बल्कि कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रतिशत सोना मौजूद होता है। इसलिए भाई साहब, अपने किसी भी खराब मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम को फेंकने से पहले 100 बार जरूर सोचिएगा कि आप इनके साथ कुछ % सोना भी कचरे के डिब्बे में फेंक रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इतना सोना होता है जितना खदानों से बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जाता है। एक अमेरिकन सर्वे के मुताबिक एक मोबाइल फोन में तकरीबन 0.034 ग्राम गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के कुल गोल्ड का 7% यानी कि जितना सोना धरती पर मौजूद है उसका 7% 7% पार्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में पड़ा है। हैरान हो गए ना? इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में मोबाइल फोन के साथ टेलीविजन, कंप्यूटर, रेडियो जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स शामिल हैं। आपको बता दें कि सोना कंडक्टिविटी के मामले में दूसरी धातुओं के मुकाबले सबसे बेहतर माना जाता है। गोल्ड से कोटेड मटेरियल्स काफी सालों तक टिकते हैं। वैसे तो चांदी की कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, लेकिन चांदी का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजनेशन हो जाता है, जिसके कारण चांदी का इस्तेमाल करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां सोने का इस्तेमाल करती हैं, जबकि सोना चांदी से काफी ज्यादा महंगा होता है। अगर एक मोबाइल फोन की बात करें तो इसके मदरबोर्ड, स्पीकर, चिप और कीपैड में गोल्ड मौजूद होता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि केवल आपके मोबाइल फोन में ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन में लगाए जाने वाले सिम में भी कुछ % सोना होता है। सिम कार्ड को सोने से कोट किया जाता है, जिसके कारण ही एक सिम कार्ड सालों साल तक नए जैसा बना रहता है और इस पर स्क्रैच नहीं पड़ते हैं। अगर एक साथ कई सारे सिम इकट्ठा कर लिए जाएं तो उनसे काफी मात्रा में सोना निकाला जा सकता है। याद रहे, सोना निकालने के लिए कई सारे सिम कार्ड्स की जरूरत होती है, एक आध सिम से आपका काम नहीं बनने वाला। मोबाइल फोन और सिम के अलावा आपके कंप्यूटर में भी काफी मात्रा में सोना मौजूद होता है। कंप्यूटर के CPU, सर्किट बोर्ड, ट्रांसमीटर और पिनों में सोना होता है। इतना नहीं, कंप्यूटर में लगने वाली इंटेल, IBM, सन, HP आदि की जो प्रोसेसर चिप होती है उसमें भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो कंप्यूटर के इन पार्ट्स को सोने से कोटेड किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है सोने की बेहतरीन कंडक्टिविटी, जिसकी वजह से सोने का इस्तेमाल इतने महत्वपूर्ण कंप्यूटर पार्ट्स में किया जाता है। इतने नहीं, आपके घर में लगे टेलीविजन में भी सोना होता है। जी हाँ, टीवी के लिए जो सर्किट बोर्ड बनाए जाते हैं उन्हें सोने से कोट किया जाता है ताकि लंबे समय तक टिके रहें। जितने भी खराब या पुराने टेलीविजन को आप एक्सचेंज में या फिर बेच देते हैं, उनके सर्किट बोर्ड से सोना निकालकर उसे दोबारा रीयूज भी किया जाता है। ये आपको मालूम नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। इसके अलावा टीवी देखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है टीवी का रिमोट, यानी कि रिमोट कंट्रोल। उसमें भी सोने की कुछ मात्रा मौजूद होती है। रिमोट का साइज चाहे छोटा हो या बड़ा, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिमोट कंट्रोल में गोल्ड छिपा होता है। अब आपको जरूर याद आ रहा होगा कि आज तक न जाने कितने रिमोट आप फेंक चुके हैं। खैर, रिमोट के अंदर प्लास्टिक पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगा होता है, इसमें सोने का इस्तेमाल किया जाता है। 1980 के दशक में बने जो स्टीरियो सिस्टम होते हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने आज भी संभाल कर रखा होगा, क्योंकि ये इतने मजबूत होते थे कि सालों साल टिकते थे। और अगर ये आपके पास अभी भी रखे हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके इस पुराने स्टीरियो सिस्टम में थोड़ा नहीं बल्कि अच्छी खासी मात्रा में सोना मौजूद है। उस जमाने में इन स्टीरियो सिस्टम्स में काफी मात्रा में सोने का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे इसकी कंडक्टिविटी बनी रहती थी। बाकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले आजकल स्टीरियो सिस्टम आने लगे हैं, इनमें भी सोना मौजूद होता है, लेकिन पुराने जमाने के स्टीरियो सिस्टम के मुकाबले बेहद कम इस्तेमाल होता है आज की तारीख। इसके अलावा अगर आपके पास VCR, CD या DVD प्लेयर है जो खराब हो गए हैं या चलते भी हैं, तो मुबारक हो, इनमें सोना अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। आपको बता दें कि VCR, CD या DVD प्लेयर के सर्किट बोर्ड में सोना लगा होता है। रिसाइकलिंग के लिए एक्सपर्ट्स इन मशीनों के सर्किट बोर्ड से आज भी सोना निकालते पाए गए हैं। आमतौर पर इन मशीनों से निकलने वाला सोना बहुत ही पतला छिलका सा होता है, जिसे गलाकर नया आकार दिया जा सकता है, लेकिन ये सोना प्योर और मजबूत होता है। आपने पुराने शॉर्टवेव रेडियो तो देखे ही होंगे, हो सकता है कुछ लोगों के पास अभी भी हो। उसमें भी अच्छी खासी मात्रा में सोने का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे अब तो इस तरह के शॉर्टवेव रेडियो आने बंद हो गए हैं, लेकिन अपने दौर में ये रेडियो इतने मजबूत हुआ करते थे, ये सालों साल चलते थे। उसकी एक वजह यह भी थी कि
इसकी अच्छी कंडक्टिविटी के लिए इसमें भी अच्छी मात्रा में सोने का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये तो रही आपके घरेलू या रोजाना की लाइफ में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात, जिनमें सोना मौजूद होता है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से सोना कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इन सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को एक साथ सोने को गलाने वाले बर्तन में रखा जाता है और उसे पूरी तरह से गलने दिया जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने के बाद जो बेकार की चीजें होती हैं वो राख के रूप में उससे अलग हो जाती है। उसके बाद बाकी बचे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को एक बार फिर से उसी बर्तन में डालकर भट्टी में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस के लिए किसी भी तरह की भट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक भट्टी हो या फिर कोई दूसरी पारंपरिक भट्टी। इसके बाद पूरे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को 1700 डिग्री गर्म करने के बाद उसे निकाल लेते हैं और एसिड की मदद से साफ करके कॉपर को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इस पूरी तरह से लाल हो चुके गर्म इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को निकालते हैं और लौह तत्वों को अलग कर देते हैं। फिर इसे 1700 डिग्री टेम्परेचर पर एक बार फिर से गर्म किया जाता है। कॉपर को अलग करने के बाद बचे सामान को फिर से एसिड में डाल देते हैं। इसके बाद उसे अलग कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का वजन कम से कम 2 किलोग्राम होना चाहिए। ई कचरे में यह हिस्सा ज्यादातर सर्किट बोर्ड का होता है, इस बात का भी खास ध्यान रखिए। वैसे आजकल लोगों में भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से गोल्ड निकालने का शौक पनपने लगा है। आपको ऐसे कई YouTube वीडियो भी दिखने को मिल जाएंगे जहाँ लोग आपको सर्किट बोर्ड या सिम कार्ड और मदरबोर्ड से सोना निकालकर दिखा रहे होंगे और आपको भी सोना निकालने का ट्यूटोरियल दे रहे होंगे। लेकिन आप ऐसा करें उससे पहले हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बारीकी से सोना निकालना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए कुछ खास उपकरण, बर्नर और कई तरह के रसायनों की जरूरत पड़ती है और अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है और इसकी जरा भी नॉलेज नहीं है तो इसकी कोशिश बिल्कुल ना करें। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर ठीक तरह से इसके प्रोसेस को नहीं किया गया तो इसमें आपका काफी नुकसान हो सकता है। आप सोना निकालने में तो नाकामयाब होंगे, साथ ही आप अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बर्बाद कर देंगे। इसके अलावा इनसे निकलने वाला हानिकारक धुआं आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि ई कचरे में विषैले और हानिकारक पदार्थ होते हैं और इसके इकट्ठा होने, लैंड फॉलिंग या गलत तरीके से रिसाइकलिंग से इंसान के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए काफी खतरा पैदा हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अब पूरी दुनिया के लिए खतरनाक भी साबित हो चुके हैं। आपको बता दें ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2022 के मुताबिक साल 2019 में दुनिया भर में 53.7 मिलियन मीट्रिक टन ई कचरा पैदा किया था और साल 2030 तक ये 74.7 MMT तक पहुंचने की उम्मीद है। और अगर इसे कम करने का कोई उपाय नहीं निकाला जाता तो ये काफी खतरनाक साबित होगा। ई कचरा बनाने में भारत का दुनिया में 3रा स्थान है और अकेले साल 2019 में ही भारत ने 3.23 MMT ई वेस्ट कचरा पैदा किया हुआ है। भारत में बढ़ते उपभोक्तावाद मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल करने की आदत के बीच इस ई कचरे को मैनेज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आप अपना और अपने आसपास के लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए अपने पुराने ई कचरे से गोल्ड निकालने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर होगा। उम्मीद है आपको वीडियो नजर आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।